देशवासियों, मैं आपको नमस्कार करता हूँ और मैं आपसे आपका कुछ समय मांगने आया हूँ और मैं आपको बहुत कुछ बताने आया हूँ और बहुत कुछ बोलने आया हूँ कि आप देख ही रहे होंगे कि हमारे भारत देश में कोरोना वायरस के जो केसेस हैं, उसके संक्रमण है कितनी जल्दी से जल्दी बढ़ रहे हैं। ठीक। और मैं आपको बात बता दूं कि हम अभी कोरोना वायरस को लेकर बिल्कुल भी चिंता नहीं कर रहे हैं। ठीक है। चिंता करने से मतलब मेरा ये है कि अगर आप किसी चीज़ को लेकर घबरा रहे हैं तो आप उससे दूर रहेंगे और आप उससे थोड़ा सा हट के रहेंगे, उससे बचकर रहेंगे। ठीक है। लेकिन हमारे देश में ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। मैं आपको ज़रूर ये बता सकता हूँ कि जब कोरोना वायरस जब फर्स्ट टाइम हमारे भारत में आया था 30 जनवरी को 2020 में, तो बहुत सारी मतलब सेवाओं में, रेलवे में, फिर एयरपोर्ट में, बस स्टैंड में सबको ये वार्निंग दी जा रही थी, सूचना दी जा रही थी कि मास्क पहनिए, ग्लव्स लगाइए, हैंड सैनिटाइज कीजिए, डेटॉल रखिए, है ना। और मतलब बहुत कुछ हुआ और बहुत सारे टेस्टेज भी चले उस समय तो। लेकिन इस समय अभी का जो करंट टाइम है, अभी आप देखेंगे तो कोई भी उसके ऊपर ज़्यादा फोकस नहीं कर रहा है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि फोकस कोई नहीं कर रहा है, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि सारे जितने भी जो लोग हैं जो बाहर रहते हैं, ठीक है, कोई भी इस चीज़ को लेकर मतलब नहीं घबरा रहा है, डर नहीं रहा है वो बिल्कुल भी। ठीक है। और मैं आपको बता दूं कि हमें कोरोना वायरस से डरने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। बस हमें कुछ बातों का ध्यान रखना है, जैसे कि हैंड को सैनिटाइज करना है। ठीक है। और अगर हम कहीं बाहर ट्रैवल कर रहे हैं, अगर हम किसी चीज़ को भी छू रहे हैं तो हम उसको छू रहे हैं, तो अगर हमने ग्लव्स पहना तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अब अगर आपने ग्लव्स नहीं पहना है तो आप उसको छुएं तो उसके जस्ट 5 मिनट बाद या फिर जस्ट छूने के बाद अपना हैंड वॉश करें। ठीक है। दूसरी बात कि अगर आप कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, ट्रैवल पे आ गया हूँ मैं, तो मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि आप ट्रैवल ऐसी बेफालतू का मत कीजिए। ठीक है। अगर आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा कुछ इम्पोर्टेंट है आपके लिए, तो आप ज़रूर ऑर्डर करवाइए, ऑर्डर जारी करवाइए। ठीक है। आप बड़े अधिकारी से पूछ लीजिए क्या मैं जा सकता हूँ या नहीं जा सकता हूँ। ठीक। तो तभी आप जाइए, वरना अगर मत जाइए। मैं ये नहीं बोल रहा कि मत जाइए, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि अगर आपको ज़्यादा ही ज़रूरत है तो आप जा सकते हैं, लेकिन जब जाएं तो आपको आपकी सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए कहीं भी जाना है। जैसे कि आपको ग्लव्स पहनना है, हैंड सैनिटाइज़र लेना है, डिटॉल हैंड वॉश लेना है, ग्लव्स लेना है, मास्क लेना है। ठीक। और आपको सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, आपको सबसे दूरी बना के रखनी है, पहली बात। ठीक है। और आपको जो आपका ये हाथ है, इसको मुंह पर तो बिल्कुल ही टच नहीं करना है। और मैं आपको बता दूं कि यार जो रूस है उसने अपना जो एक्सपेरिमेंट उसका सक्सेस हो भी गया और उसने वैक्सीन निकाल भी दिया। ठीक। तो वो मतलब इतनी जल्दी कैसे कर सकता है? हम भी तो ज़्यादा एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। हमारे भारत में कितने एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं, हम लोग क्यों नहीं आगे हो पा रहे हैं? आपको पता है यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम ये है कि हम किसी भी बात को नहीं समझ रहे हैं। ठीक है। लोग बेमतलब का फालतू घूम रहे हैं, मतलब कोई काम ही नहीं है, फिर भी यहाँ वहाँ मंडरा रहे हैं भूतों की तरह। कोई फर्क ही नहीं है किसी का। तो कितने हजार कितने लाख लोग मर गए हैं, अभी भी लोगों की आंखें नहीं खुली हैं। आप सोच सकते हैं।
और बात आती है वैक्सीन बनाने की, तो यार हमारा इंडिया बहुत ही बेस्ट एक्सपेरिमेंट कर रहा है, बहुत ही ज़्यादा एक्सपेरिमेंट किए इंडिया ने, बहुत ही मतलब फास्ट रैपिडली, मतलब इतने रैपिड में किया है इंडिया ने एक्सपेरिमेंट की बोल नहीं सकता मैं, ठीक है। लेकिन यार एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं वो बात अलग है, वो उनकी जिम्मेदारी है, ठीक है। जो डॉक्टर जो साइंटिस्ट बैठे हैं उस पॉइंट पर, वहाँ जिम्मेदारी बनती है उनकी। लेकिन जहाँ आप रहते हैं, ठीक है, जिस सोसाइटी में आप रहते हैं, जिस जगह पर आप रहते हैं, जिस स्टेट में आप रहते हैं, उसकी जिम्मेदारी बनती है आप सबके ऊपर, ठीक है। आप जिम्मेदार हैं। अगर आपको जिम्मेदारी का मतलब पता है तो आप ज़रूर इन सब बातों का ध्यान रखेंगे कि जो हमें डॉक्टर ने, ठीक है, जो हमारे पुलिसकर्मी ने बताया है, हमें समझाया है कि दूरी बना के रखना है, 2 मीटर की दूरी बना के रखना है, फिर ग्लव्स यूज़ करने हैं, सैनिटाइज़र यूज़ करना है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं जिम्मेदारी, ठीक। और अगर आप क्वारंटाइन में हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, ठीक है। और आपको अगर जाना है मार्केट, वरना कभी भी कहीं इम्पोर्टेंट कुछ सब्जी भाजी कुछ भी लेना हो, तो आप जाइए, सिर्फ एक जन जाइए, पूरा मतलब झुंड बना के जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। जैसे कि जा रहे हैं हम लोग किसी को मारने, ऐसे चले जाएंगे झुंड बना के। अरे देखो, आप मेरी बातों का बुरा मत मानो, ठीक है। मैं जो क्या बोलना चाह रहा हूँ आप उसको फोकस करो, ठीक है। अब मेरी बातों को ध्यान मत दीजिए, ठीक है ना। हम जो समझा रहे हैं, हम जो बता रहे हैं, आप उसको फोकस कीजिए। देखिए मैं बहुत ही सिंपल सा लड़का हूँ, और मेरे को क्या है ना कि इन सब चीज़ों को देखकर मुझे बहुत ही दुख होता है कि यार हमारे कंट्री में मतलब इतनी सारी प्रॉब्लम है। हमारी कंट्री में नहीं, सारी कंट्री में आप देख सकते हैं। लेकिन उन कंट्री में जो आउट ऑफ है इंडिया से, उसमें और हम में बहुत ही डिफरेंस है। उनकी जो गवर्नमेंट है, वहाँ के पीपल्स उनकी गवर्नमेंट की बात मानते हैं, ठीक है। हाँ, कभी कभी अगर उनको गुस्सा आ गया, वरना मतलब कुछ दंगा फंसा करते तो वो तो उनकी बात है। लेकिन यार इंडिया में मतलब मैं जानता हूँ इंडिया के लोग पागल नहीं है, बेवकूफ़ नहीं है, बहुत समझदार है, ठीक है। लेकिन कभी कभी ना होती है कि समझदारी भी गुम हो जाती है, ठीक है। तो देखिए, मैं तो आपको बस सिंपल सा ये समझाना चाह रहा हूँ कि आप धैर्य रखिए, सब्र कीजिए, ठीक है। ऐसे पुलिसकर्मियों को मारने से, डॉक्टर को मारने से, ठीक है, ऐसे कुछ नहीं होने वाला। ऐसे तो कुछ हो ही नहीं पाएगा, वो मैं लिख कर दे रहा हूँ आपको मैं। तो मैं तो आपको बस सिंपल सा ये बोलना चाहता हूँ कि बस आप जहाँ पर भी हैं वहीं रहें, ठीक है। मैंने ये नहीं बोला है कि आप घूमिए मत, मैंने ये नहीं बोला है कि, और घूमने की बात आती ही नहीं है, ठीक है। सॉरी, मैंने गलत बोल दिया, घूमने की बात आती ही नहीं है। अगर आपको कुछ इंपॉर्टेंट काम है या फिर आपको कुछ मार्केट जाना है, कुछ लेने सामान, तो आप सिर्फ एक जन जाइए, ठीक है, वो भी एकदम अपनी सेफ्टी के साथ, ठीक। और यार क्या है ना कि बहुत सारे लोग बेवकूफ़ों की तरह यहाँ वहाँ मंडरा रहे हैं, घूम रहे हैं, ठीक है। तो अब देखिए, मैं ना डॉक्टर हूँ, ना मैं पुलिसकर्मी हूँ, ठीक है, ना मैं कोई पॉलिटिशियन हूँ, मैं कुछ भी नहीं हूँ। बस एक मैं आम इंसान हूँ जो आपको समझा रहा है कि बस आपको कोरोना वायरस से बचना है, ठीक है। और आप ऐसा मत कीजिए कि यार वो कोरोना है, मैं तो भाई ताकतवर हूँ, मेरे को कुछ नहीं हो पाएगा। यार ऐसे कुछ नहीं होता, ठीक है। आपने देख लिया ना कितने बड़े अभिनेता, ठीक है, नेता, एक्टर, सब तो हो रहे हैं ना, उसके उनके चपेट में जा ही रहे हैं ना। तो आप मतलब क्यों पंगा लेना चाहते हैं? अब मान लीजिए वो लोग का शायद हो चुका होगा, या फिर जैसे मान लीजिए अमिताभ बच्चन जी हैं अभी, तो उनको तो खैर प्रॉब्लम थी और उनकी अभी एज भी ज़्यादा हो गई है, तो उनके ऊपर तो खैर अब होगा। भगवान, मैं तो भगवान से प्रे करूँगा कि जो भी अभी
कोरोना वायरस के चपेट में हैं वो जल्दी जल्दी ठीक हो जाएं। और बस मैं आप सबसे एक ही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि यार आप प्लीज़ डॉक्टर की बात मानिए, ठीक है, पुलिसकर्मी की बात मानिए। आपको आपकी करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप अपनी मनमानी मत कीजिए। जो आपके जो सिक्योरिटी के जो मेंबर है वहाँ के, आपके जो पुलिसकर्मी हैं, आपके जो बड़े बुजुर्ग हैं, अगर आपको वो समझा रहे हैं कि मत जाओ बाहर, मत निकलो बाहर, मत घूमो बाहर, तो कृपया करके ना ही निकले तो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा, ठीक है। और हम भी ट्रैवल करके आए हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन क्या हुआ कि मेरी फैमिली में मतलब किसी का डेथ हो गया था तो हमको जाना पड़ा, ठीक है। और हम गए तो ये नहीं कि मतलब ऐसे ही निकल गए हवे में, ठीक है ना। हम लोग एकदम सेफ्टी के साथ गए थे, सेफ्टी के साथ आए हैं। अभी हम लोग क्वारंटाइन में हैं। और हम लोग जब गए थे तो बाहर का बिल्कुल कुछ खाए नहीं थे, मतलब हम लोग प्राइवेट गाड़ी से गए थे और हम लोग कहीं भी इतना रुके नहीं, बस वही बाथरूम करने के लिए रुके थे। तो यार मैं ये नहीं बोल रहा कि आप कहीं जाइए मत, कहीं आप कुछ करिए मत, ठीक है, मैं ये नहीं बोल रहा। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि आप जाइए, बट आप उन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जाइए कि यार आपको ग्लव्स पहनना है, आपको सैनिटाइजर यूज़ करना है, ठीक है। मैं ये बहुत बार रिमेंबर कर रहा हूँ, आप देख सकते हैं, मैं बहुत ही बार रिमेंबर कर रहा हूँ कि आपको ये करना है, वो करना है, वो करना है। एक बात बोल दूं मैं कि अभी तो न्यूज़ में आ रहा था कि यार शास्त्र पता नहीं क्या क्या है जो अच्छा नहीं है, उसलिए कोरोना हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, ठीक है। तो यार शास्त्र वास्त्र से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। जो होना होता है ना वो हो ही जाता है, समझ में आया ना। वक्त ना सब कुछ सबको दिखा देता है, ठीक है। वक्त चाहेगा तो आपको बिगाड़ देगा, वक्त चाहेगा तो आपको सुधार देगा। तो जैसा वक्त है आप वैसा ही ढल जाइए, ठीक है। अभी वक्त है, मतलब अभी तो कोरोना चल रहा है, ठीक है, तो हमें सतर्क रहना है। मैं आपको एक एग्जांपल समझाता हूँ कि जैसे एक हाथी है, ठीक है, वो जंगल की तरफ जा रहा है, ठीक। तो आप मुझे बताइए, क्या हाथी अपने आप को चेंज करेगा जंगल के लिए, या जंगल को चेंज होना होगा हाथी के लिए? सिंपल सी बात है यार, हाथी को चेंज होगा जंगल के लिए, ठीक है, क्योंकि हाथी मतलब जंगल तो बहुत बड़ा है ना, हाथी थोड़ी चेंज हो सकता है उसके लिए। हाँ, जंगल थोड़ी चेंज होगा, हाथी को चेंज होना होगा ना। वैसे ही कोरोना वायरस बहुत ही बड़ा एक जंगल है, बहुत ही बड़ा एक जाला है, ठीक है। हमें झुकना पड़ेगा, ठीक है, हमें झुक के रहना है, हमें बच के रहना है उससे। आप इस बात को समझिए। और आप देख सकते हैं कि खासकर तो हमारे इंडिया में आप पूछ नहीं सकते कोरोना वायरस आया, ठीक है। फिर बहुत ही बड़े बड़े एक्टर्स की डेथ हो गई, ऋषि कपूर जी, और फिर जो इंग्लिश मीडियम में जो हीरो थे उनका मेरे को नाम याद नहीं आ रहा, वो भी थे, और सुशांत सिंह राजपूत, और फिर आज वो जो शायरी बोलते हैं और जो सिंगिंग करते हैं वो भी डेथ हो गए। तो यार आप इस बात को समझिए, ठीक है। तो बस मैं आपसे इतना ही रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप अगर कहीं भी जाते हैं तो बस आप अपना ध्यान रखिए, ठीक है। और आपको किसी से थर्ड पर्सन से मिलने की तो ज़रूरत नहीं है, ओके। और अगर कहीं जाते हैं तो आपकी गाड़ी अगर प्राइवेट खुद की गाड़ी है तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन अगर आप ट्रैवलिंग बस में ट्रैवल करते हैं तो आप अपना और आपकी जो फैमिली साथ में होगी अब बस उसकी सेफ्टी कीजिए, ठीक है। और अगर आप कहीं भी जा रहे हैं तो आपको आपकी सेफ्टी आपके हाथ में है, ठीक है। मैं आपको ये बात बता देता हूँ, ठीक है। और मैं बहुत बार रिमेंबर करा रहा हूँ इस बात को कि सेफ्टी सेफ्टी सेफ्टी। देखिए, सेफ्टी में ही सब कुछ है, सेफ्टी में ही आपकी भलाई है, ठीक है। तो बस आप सेफ्टी को ध्यान में रखकर कहीं भी जाइए,
ठीक है। तो बस मेरे से आपसे इतनी ही बात करनी थी, और मेरे को बस आपको यही सब समझाना था कि हमारे जो इंडिया में कितने सारे एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं, और गॉड से मैं ज़रूर ये प्रे करूँगा कि जितने भी एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं कोई ना कोई ज़रूर बहुत जल्दी सफल होने वाला है। और मैंने अभी एक न्यूज़ सुना, बहुत ही मतलब मेरे को शॉकिंग न्यूज़ लगा कि यार हमारे एक और बहुत ही बड़े एक्टर्स संजय दत्त जी को कैंसर है, और अब वो कहीं और आउट ऑफ कंट्री में जा रहे हैं अपना इलाज कराने के लिए। तो गॉड, मैं आपसे बस यही प्रे करूँगा कि आप बस मेरे भारत को सेफ रखिए, बहुत ही बस आपसे यही एक दुआ है। और मैं मेरे भारतवासियों से बस यही एक संदेश देना चाहता हूँ कि आप जितना सेफ्टी में रहेंगे आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो, आप सोच नहीं सकते। ठीक है, तो बस मैं इतना ही बोलूँगा, ज़्यादा नहीं बोलूँगा। और जहाँ तक मेरे को पता है यार, आप लोग समझदार हो, आप लोग अनपढ़ गवार नहीं हो, ठीक है। और अनपढ़ गवार को भी पता है कि कोरोना वायरस क्या है और उससे बचने के लिए हमको क्या करना चाहिए, ठीक है। तो यार आप तो एक पढ़े लिखे हो, एजुकेटेड हो, तो आपको ये सब बातें जाननी ज़रूरी है, ठीक है, कि यार कोरोना वायरस से हम लोग क्या करें, कैसे बचें, है ना। और कि क्या मतलब क्या क्या हम सेफ्टी प्रिकॉशंस लेकर बच सकते हैं, अगर हमको कोई जाना है तो हमारे क्या क्या प्रिकॉशंस हैं। तो आप प्लीज़ इस बात को ध्यान रखिए, ठीक है। और मेरे को तो बहुत ही दुख हो रहा है इस बात को सुनकर कि यार हमारे एक और एक्ट्रेस अब मतलब बहुत ही डेंजर जोन में आ चुके हैं, संजय दत्त जी। तो मैं तो बस गॉड से प्रे करूँगा कि वो जल्दी ही ठीक हो जाएं और फिर से वो हमारे इंडिया में आ जाएं अच्छे से ठीक होकर। बस मेरी और कोई रिक्वेस्ट नहीं है, मैं आपसे हाथ जोड़कर बस यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जहां भी हैं सेफ रहें, सेफ्टी में रहें, ठीक है। अगर आप कहीं आउट ऑफ ट्रैवल कर रहे हैं तो आप अपनी सेफ्टी प्रिकॉशंस को लेते हुए ही ट्रैवल करें, ठीक है। और अगर आपको ज़्यादा इम्पोर्टेंट है तभी आप किसी अलग स्टेट में आप जा सकते हैं, ठीक है, वरना आप प्लीज़ मत जाइए। इसी के साथ मैं आज का मेरा ये बात को एंड करता हूँ। बस मेरे को आपसे इतना कुछ बोलना था। अब आप समझदार हैं, आप मेरी बात को मान सकते हैं, या फिर आपको जैसा ठीक लगे आप वैसा कीजिए। बस अब मुझे कुछ नहीं बोलना। जय हिंद, वंदे मातरम। जो साथ दे दे सारा इंडिया, फिर मुस्कुराएगा इंडिया, फिर जीत जाएगा इंडिया। जो साथ दे सारा इंडिया।